हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नेक्स्ट डिवीजन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो फॉर गिविंग अ रीकैप, लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और आज हम समझते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। सो व्हाट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम? ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है एक्टिविटी जो कि वॉलेंट्री कंट्रोल के अंदर नहीं रहती, दैट इज इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज जो रहती है हार्ट रेट की, डाइजेशन की, उसको जो है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज हमने पहले भी बात किया था कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, राइट? सो यहाँ पे नॉट अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल या इनवॉलेंट्री। It manages internal body functions such as breathing, blood circulation, salivation, stomach contraction, emotional reactions। ये सारे functions को जो involuntary actions है उसको ये control करता है हमारे internal body functions को। ये जो activity है ये अलग अलग structure of brains जो है वो regulate करते हैं। तो हमारे different parts of brain है जो कि हम आगे के videos में पढ़ेंगे। तो different structures of brain जो है, जो अलग अलग parts हैं, वो इन एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में, रेगुलेट करने में इसकी मदद करते हैं, राइट? अब जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसके भी दो सब डिवीजन है, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक, राइट? सो इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो पहले बात कर लेते हैं सिंपैथेटिक डिवीजन के बारे में। सो द सिंपैथेटिक डिवीजन है, इट प्रिपेयर द बॉडीज टू हैंडल द इमरजेंसी या स्ट्रेसफुल सिचुएशन, राइट? तो अगर आप हमारी कोई एक ऐसा इवेंट आ गया या कोई सिचुएशन आ गया जिसमें स्ट्रेस है या कोई इमरजेंसी है, लाइक वी से कि यू सी अ लायन इन द फॉरेस्ट ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है, एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई, एक इमरजेंसी आ गई। सो ये जो स्ट्रेसफुल इमरजेंसी सिचुएशन है इनको हम साइकोलॉजिकल टर्म्स में अगर बात करें तो हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। तो जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हमारा फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स ट्रिगर कर देता है एक इमरजेंसी या एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में। ड्यूरिंग दिस स्टेज क्या होता है, जो डाइजेशन है वो स्टॉप हो जाता है, जो हमारा ब्लड फ्लो है वो शिफ्ट हो जाता है इंटरनल ऑर्गन से मसल्स की तरफ, राइट? बिकॉज अगर भागना है, अगर हमें फटाफट दौड़ लगानी है, फॉर सपोज अगर लायन आ गया, हमको फटाफट दौड़ लगानी है तो हमें मसल्स का यूज करना पड़ेगा, हमारी मसल स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए। तो जो ब्लड फ्लो है वो इंटरनल ऑर्गन से मसल्स की तरफ फ्लो करने लगता है। जो ब्रीदिंग रेट है, जो हमारा ऑक्सीजन का सप्लाई है, जो हार्ट रेट है, जो ब्लड शुगर का लेवल है, सब इंक्रीज हो जाता है। कैसे? एकदम कोई टेंशन आ गई या एकदम एग्जाम में कोई आंसर नहीं आ रहा, ये इमेजिन कर लेते हैं हम, तो ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है कि भाई ये तो 10 नंबर का आंसर है, नहीं लिखते बन रहा है, राइट? एकदम से टेंशन हो जाती है। तो एवरीथिंग, ब्रीदिंग रेट, ऑक्सीजन सप्लाई, हार्ट रेट, ये सब बहुत बढ़ जाता है। इवन इफ यू सी अ लायन, दिस वुड हैपन। So its main role is to make the body ready for quick and the powerful action। तो इसका मेन रोल क्या है कि बॉडी को रेडी करना है कि एकदम क्विक और पावरफुल एक्शन लेने के लिए बॉडी जो है वो रेडी रहनी चाहिए। वहीं पे जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है, इट इज कंसर्न विद रेस्ट, रिलैक्सेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑल्सो कॉल्ड एज रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स। तो बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम है वो रेस्ट और डाइजेस्ट रिस्पॉन्स के लिए, सो दे बोथ आर कंप्लीटली अपोजिट। सिंपैथेटिक क्या, इमरजेंसी सिचुएशन में हमको जो जो काम करना है उसके लिए रेडी करता है हमको वो, जबकि पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन क्या है, नॉर्मल फंक्शनिंग में चलता है, रेस्ट, रिलैक्सेशन और कंजर्व करता है हमारी एनर्जी को। इट कंट्रोल्स द रूटीन इंटरनल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। तो जो हमारा रूटीन इंटरनल फंक्शन है, जो हम नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी है, जो हमारी रेस्ट और डाइजेस्ट की, वो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन जो है वो कंट्रोल करेगा। तो फॉर सपोज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ट्रिगर हो गया आफ्टर एन इमरजेंसी सिचुएशन। अब जब एक इमरजेंसी एंड हो जाएगी तो आफ्टर दैट इमरजेंसी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का काम आएगा कि जो हमारी एक्टिविटी थी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने जो ट्रिगर की थी उसको ये रिड्यूस करेगा, वो एक्टिविटी कम करेगा, ये बॉडी को काम डाउन करेगा और हमारी नॉर्मल कंडीशंस ऑफ द बॉडी को रिस्टोर करेगा, राइट? और ये जो हमारे हार्ट रेट, ब्रीदिंग, ब्लड फ्लो, इन सब के जो फंक्शंस है इन सबको भी नॉर्मल एक रेट पे ले आएगा। सो इट रिटर्न्स द फंक्शन लाइक हार्ट रेट, ब्रीदिंग एंड ब्लड फ्लो विद द नॉर्मल लेवल्स। ओके, सो बैलेंस बिटवीन बोथ द डिवीजन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ऑल्दो द सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, इन दोनों के अपोजिट इफेक्ट है, दे आर एक्जैक्टली अपोजिट, दे वर्क टुगेदर टू मेंटेन द बॉडीज इंटरनल बैलेंस। पर इन दोनों का साथ में काम करना बहुत जरूरी है कि एक सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स के बाद इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को एक नॉर्मल स्टेट पे लेके आए, राइट? एंड इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि हमारी बॉडी नॉर्मल स्टेट में है और अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो हमारी बॉडी
को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इमरजेंसी सिचुएशन में फ्लाइट या फाइट के मोड में भी लाए। सो बोथ आर इम्पोर्टेंट और इन दोनों का एक साथ काम करना भी बहुत ज़रूरी है, राइट? सो दिस इज बेसिकली द फ्लो चार्ट जो कि हमने शुरुआत के वीडियो में भी पढ़ा था, प्रीवियस वीडियोस में जो सबसे पहला नर्वस सिस्टम का वीडियो था। तो ओवरऑल ये डिविजन्स होते हैं नर्वस सिस्टम के, सेंट्रल, पेरिफेरल। सेंट्रल के 2 ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल के 2 सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो हमने आज पढ़ा। सो वी आर डन विद द ओवरव्यू ऑफ द नर्वस सिस्टम की क्या पार्ट्स है, क्या फंक्शंस है उन पार्ट के। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स, उनके फंक्शंस और स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन। इस चीज को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो अंटिल दैट टाइम, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।